बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ राजधानी रांची के काके स्थित बड़का खाना सीसीएल मैदान में आयोजित रामनवमी मिलन समारोह के दौरान धक्का मुक्की की घटना घटित हुई है। बीच बचाव कर रहे विधायक का बॉडीगार्ड और फोटोग्राफर घायल भी हो गए। घटना के बाद गुस्साए विधायक और उनके समर्थक बड़का खाना ओपी पहुंचे, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी थाना पहुंचे। दोनों ओर से खूब नारेबाजी हुई। विधायक की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज भी करा लिया गया। बता दें कि दरअसल मिलन समारोह के दौरान माइक से संबोधन को लेकर आयोजकों और विधायकों में कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। पूरे मामले को लेकर रात में ही बड़का खाना ओपी में विधायक ने कई लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज भी की। हालांकि घटना के संबंध में जैसे ही घटना की जानकारी पतरातू एसडीपीओ को रात में मिली, वह घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूरे घटनाक्रम का जानकारी लिए। पूरे मामले को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि बड़का खाना का सबसे बड़ा रामनवमी मैदान जो है, वहां पर कार्यक्रम चल रहा था और मन साझा करने को लेकर घटना घटी है। हमारे अंगरक्षक के द्वारा कहा गया कि विधायक को कहीं निकलना है, विधायक से संबोधन कराया जाए, लेकिन आजसू पार्टी के द्वारा बैठक घंटों तक रखा गया। इससे पूर्व भी बुरकुंडा में एक कार्यक्रम के दौरान भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। बड़का खाना में सब जगह सारे जुलूस झांकी से मिलने के बाद जो मेन अखाड़ा होता है वहाँ पे गए, सोचे 2 मिनट यहाँ पे सबसे भेंट भाट करके शुभकामना देके यहाँ से निकल जाएंगे। कई जगह कार्यक्रम है, सब जगह मैं मुख्य रूप से इनविटेशन मेरा था, तो वहाँ पे मुझे लगातार 10 मिनट बोल के बैठाया गया और कहीं से ये बात आ रहा था कि विधायक जी को बोलने नहीं देना है। और ये आजसू के जो अध्यक्ष हैं वो आजसू के थे, जो पूजा समिति के अध्यक्ष थे, और लगभग आजसू का बहुत सारे लोग उस पे थे। मेरे जाने के बाद लोगों का एक अलग ही भाव मुझे मिलता है, तो मुझे वैसे में लोगों को शुभकामना देना बहुत ज़रूरी सा लगता है। और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र है, तो एक जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ होती है और जनता के सामने अगर जाती है तो 2 शब्द उसको बोलना बनता है। तो ये लोग लगातार बस बहाना बना रहे थे कि 10 मिनट बैठे, ऐसे करके मुझे घंटों बैठाए रखे और लास्ट में ये लोग बोले कि विधायक जी को बोलो यहाँ से चल जाने के लिए। और कई लोग मेरे जान पहचान सभी लोग मुझे जान रहे थे, बोले कि आप इधर आइए फ़ोटो लेना, तो हम बोल के ही उतरना चाहते थे। तो कोई मेरे कार्यकर्ता उनसे माइक लेके मुझे दिए और उसमें ही ये लोग मारपीट शुरू कर दिए। पता नहीं है किस तरह के राम भक्त हैं ये लोग, तो रावण रूपी चोला पहन के यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं और इतने बड़े गुंडागर्दी के साथ ये लोग पेश आए। पूरे मेरे सुरक्षा कर्मी तक के ऊपर हाथ उठाए और इंजरी भी हुआ। इंजरी रिपोर्ट भी सारा यहाँ पे पुलिस और डॉक्टर्स के द्वारा लिया गया। तो ये लोगों को समझना, इस तरह का सेम घटना एक बार मेरे साथ बुरकुंडा में भी हुआ था। जो आजसू का ही एक कार्यकर्ता, जो मुख्य रूप से जो चेहरा जिला अध्यक्ष जो है, वो माइक नहीं दे रहा था हमको, तो हम जाके लोगों से बस हाथ हिला के और प्रणाम किए और लोगों ने उस घटना का बदला लिया जो कि आज उनको भोगना पड़ा। और ये जो घटना हुआ है, वहाँ पे पूरी जनता जो है वो देख रही थी कि कितना मारपीट का माहौल ऊपर मंच में बना हुआ था। पता नहीं, हमारे देश में तो अतिथि देवो भव बोलते हैं, हम लोग तो दुश्मन को भी प्रणाम करते हैं और उसको भी आदर करते हैं, लेकिन ये लोग एक जनप्रतिनिधि को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इतना इन लोग के अंदर डर है कि विधायक जी अगर माइक लेके और बोल देगी तो पता नहीं कितना लोकप्रियता बढ़ जाएगा। मेरा लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, मुझे ये लोग बीच में आके और मुझे और मेरे जनता के बीच कभी नहीं आ सकते। और इनकी जो घबराहट है मुझे देख के, और मतलब ये लोग का पागलपन देख के मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरह के पापी इंसान हैं। और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी, मान सम्मान का बात है। ये मेरा मान सम्मान से ज़्यादा वहाँ जनता अपमानित हो रही थी कि मेरी विधायक को नहीं बोलने दे रहा है ये लोग, और बोलने नहीं दे रहा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर वहाँ मारपीट करने लगे, माइक मतलब जो दिया उसके साथ मारपीट, और मेरे अंगरक्षक के साथ मारपीट, मेरे कार्यकर्ता के साथ मारपीट। हम लोग कांग्रेसी लोग सीधे साधे, लेकिन ये आजसू वाले लोग पूरा गुंडा के साथ बैठना, गुंडागर्दी करना, इनका सारा जो इमेज है, जो इनका आचरण है, वो जनता के पास पूरा रिपोर्ट है। वो बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कितना गुंडागर्दी से दूर रहते हैं और कितना गुंडागर्दी के साथ रहते हैं। तो जो चीज़ें हैं
हम कभी भी जब हम अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखेंगे, मान सम्मान का, या अपने अंग रक्षक का जो उनके साथ अन्याय होगा उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम जनता का क्या ख्याल रखेंगे। तो निश्चित रूप से हम सारा कार्यक्रम छोड़े, मुख्य अतिथि थे, फिर भी हम नहीं जा पाए उस मंच में। लेकिन सबसे ज़रूरी मेरे लिए ये कार्रवाई ज़रूरी है और दोषी को सज़ा होना चाहिए। हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं, सब लोग कंप्लेन दे चुके हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कुछ फाइंड आउट है? वहीं पूरे मामले को लेकर पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र राम ने बताया कि विधायक रामनवमी कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां माइक को लेकर यह घटना घटी है। विधायक मैडम गए थे यहाँ कार्यक्रम में, बड़का खाना जहाँ पर पूजा हो रहा था, तो वहाँ पर माइक लेकर कुछ बोलना चाह रहे थे। उसी में कुछ लोग थे उनका जो अपोजिट पार्टी को बोलने देना नहीं चाह रहे थे। इसी को लेकर के दोनों पक्ष में बकझक हुआ है और माइक छीना हुआ है। इस घटना के बाद पूरे मामले की पूरी जानकारी देते हुए विधायक अंबा प्रसाद ने बीते दिनों एक प्रेस वार्ता रखी और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप ये बताइए कि राम भगवान किसी विशेष दल के हैं क्या? और उनके स्वागत के लिए मुझे जो आयोजक बुलाएगा और उस मंच पर बिल्कुल, मुझे वहाँ पे लोगों ने बुलाया था, वो आजसू बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निमंत्रण कुछ नहीं था, कोई बातचीत नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ तो पुलिस का रोल से आप सैटिस्फाइड हैं? देखिए, अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, रोल तो अभी उनका होना है, उस पे पहला रोल तो एफआईआर दर्ज करना था जो है। देखिए, ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे क्षेत्र में कई तरह के माफिया, कई तरह के गैंगस्टर, कई तरह के लोग रहते हैं लगातार। अभी क्योंकि हमारे वजह से उनका मनमानी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, और कोशिश तो करते क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, तो कोशिश तो करते हैं कि किसी तरह से ख़त्म कर दे, किसी तरह से मार दे। क्योंकि मेरे जो प्रतिनिधि है उनको भी बेवजह उनका मर्डर किया गया था। मुझे वजह पता है, क्योंकि हमने उनको कंट्रोल करने का बहुत बड़ा कदम उठाया था, उसी का बदला मेरे प्रतिनिधि के साथ लिया गया था। तो टारगेट तो है, उसमें कोई शक तो नहीं है। आप अपनी सुरक्षा गार्डों से संतुष्ट है या फिर आप सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, कल तो मुझे सुरक्षा कर्मी के वजह से ही हम बचे हैं, क्योंकि वो लोग जो मारे थे तो इधर से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था मेरे फोटोग्राफर को, और कुछ लोगों को मारे थे तो चेस्ट में मारे थे, उनको काफ़ी पेन हो रहा था, किसी को वॉमिटिंग हो रहा था। सबको लेके गए इलाज कराने के लिए, सबको रेफ़र किया गया रिम्स। मैडम, सीता सोरेन कितनी बड़ी सुरक्षा मिल गई, आपको क्यों नहीं मिल पाती है? क्या आप डिमांड करेंगे होम मिनिस्ट्री भारत सरकार से? ये मेरी सुरक्षा खुद जनता है, जनता की सुरक्षा हम है, और मुझे जितने गार्ड मिले हैं उन्होंने अभी तक तो अच्छा ख्याल रखा है सब चीज़ों का, और कल भी इतनी बड़ी हादसा से मुझे बचाया है उन्होंने, खुद सारा चीज़ लिया है। वो भी इंजर्ड हुए, जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी चोट लगी, लेकिन बावजूद उसके वो घबराए नहीं, वो हटे नहीं। उनका बस एक ही टारगेट था कि विधायक जी को प्रोटेक्ट करना है। सुरक्षा से संतुष्ट है इसका मतलब? हाँ, सुरक्षा से संतुष्ट है।